क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बिना खाते हुए भी आपका वज़न धीरे-धीरे क्यों बढ़ते जाता है? हम ज़्यादा खाना भी नहीं खाते, फिर भी वज़न धीरे-धीरे क्यों बढ़ता जाता है? कई बार वजह कोई बड़ी गलती नहीं होती, बल्कि हमारे रोज़ की जो छोटी-छोटी आदतें भी होती हैं, जिन्हें हम गलती मानते ही नहीं हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही बहुत सारी गलतियाँ बताने वाली हूँ, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी-सी ख़ास है। क्योंकि इन गलतियों के बारे में बात करते हुए मैं आपको ना अपने वृंदावन दर्शन और यात्रा की झलकियाँ भी दिखाऊँगी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया है कि किस तरीके से मैं प्रिपरेशन कर रही थी जाने के लिए, तो उसके आगे की वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। भगवान के दर्शन, वृंदावन की गलियाँ और साथ-साथ अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसी आदतों पर बात, जिन्हें अगर हम समय रहते बदल लें, तो अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख सकते हैं। तो वीडियो को ना आखिर तक ज़रूर देखिएगा। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ प्रिया। आप सभी का एक बार फिर से मेरी वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ वृंदावन धाम में हूँ, जहाँ आते ही मन को एक अलग ही शांति महसूस होती है। सच कहूँ तो यात्रा चाहे कितनी भी थकाने वाली क्यों ना हो, जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं ना, तो सारी थकान जैसे अपने आप ही दूर हो जाती है। यहाँ की गलियाँ, मंदिरों के आसपास का माहौल, भक्तों की भीड़ और हर तरफ सुनाई देती राधे राधे की आवाज़ मन को बहुत सुकून देती है। तो आज आप मेरे साथ वृंदावन की इस यात्रा का आनंद भी लीजिए और इसी सफ़र के दौरान हम बात करेंगे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की उन 7 आदतों की, जो वज़न बढ़ाने में योगदान दे सकती है। ख़ासकर हम महिलाओं की ज़िंदगी में घर, परिवार और काम और अपनी ज़िम्मेदारियों के बीच कई बार खुद को खाने-पीने और स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं जाता है। तो चलिए भगवान का नाम लेते हुए शुरू करते हैं आज की बात। तो सबसे पहला हम जो करते हैं ना, वो सुबह उठते ही मीठी चाय और बिस्किट ले लेते हैं। सुबह की शुरुआत अक्सर 1 कप ना चाय से होती है और चाय के साथ 2 बिस्किट, फिर कभी नमकीन, कभी टोस्ट। हमें लगता है कि हमने तो कुछ खाया ही नहीं, बस चाय पी है। लेकिन अगर चाय में चीनी ज़्यादा है और उसके साथ बार-बार बिस्किट या मीठी चीज़ें ली जा रही हैं, तो दिन की शुरुआत ही अतिरिक्त कैलोरी से हो सकती है। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले थोड़ा-सा गर्म पानी पीने की आदत डालिए और अगर आपको चाय पसंद है तो बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस चीनी की मात्रा और साथ में लिए जाने वाले स्नैक्स पर ध्यान दीजिए। और देखिए, अभी मैं भी वृंदावन अपनी यात्रा का आनंद ले रही हूँ। यात्रा में कोशिश करती हूँ कि खाना बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बल्कि समझदारी से खाना है। कहीं भी मैं यात्रा पे निकल रही हूँ ना, तो जितनी पानी वाली चीज़ें हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ वो लूँ। जैसे नारियल पानी हो गया, खीरा हो गया। मैं ना पूरी यात्रा में मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने खाना ना बहुत कम खाया है। मैं बस खीरा हो गया, नारियल पानी हो गए, फ्रूट हो गए ना, इन सारी चीज़ों को ही ज़्यादा ले रही थी। क्योंकि इस टाइम पे गर्मी भी बहुत थी और अगर थोड़ी-सी भी मैं इधर-उधर के खाना खाती ना, तो बीमार पड़ जाती। प्लेट में सिर्फ़ 2 रोटी, चावल रखना चाहिए आपको। हमारे घरों में खाना मतलब रोटी और चावल ही होता है। अक्सर हम अपने खाने में चावल ना लें तो हमारा पेट ही नहीं भरता है और ये मेरे साथ भी होता है। लेकिन कई बार हमारी प्लेट में सब्ज़ी और प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। इससे खाना खाने के बाद भी ना पेट जल्दी खाली महसूस हो सकता है और थोड़ी देर बाद फिर कुछ खाने का मन करता है। इसलिए अपनी प्लेट को थोड़ा संतुलित रखिए। रोटी या चावल के साथ अच्छी मात्रा में सब्जियाँ, दाल, चना, पनीर, दही या फिर अपनी पसंद के कोई भी पौष्टिक प्रोटीन ज़रूर शामिल कीजिए। यानी खाना खम कम करने के बजाय खाने की प्लेट को संतुलित करना ज़रूरी है और यात्रा में तो यह और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बाहर हमें जो मिलता है ना, वही खाना पड़ता है। इसलिए जहाँ संभव हो फल, दही, चना या कोई हल्का विकल्प ना साथ रखना एक अच्छी आदत हो सकती है। शाम होते ही घर के काम में थोड़ी-सी थकान तो महसूस होने लगती है और फिर मन करता है 1 कप चाय बना लेते हैं और चाय के साथ कुछ नमकीन, बिस्किट या तला भुना मिल जाए तो क्या ही बात है। लेकिन यही छोटी-छोटी सी आदत रोज़ हो तो अतिरिक्त कैलोरी बढ़ सकती है। इसकी जगह पे आप भुना चना, मखाना, मुट्ठी भर बादाम या फिर कोई फल जैसे विकल्प चुन सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हर बार ना भूख लगने पे खुद से पूछिए कि मुझे सच में भूख लगी है या मैं सिर्फ़ थकान या बोरियत या आदत की वज़ह से कुछ खाना चाहती हूँ। कई बार हमें भूख नहीं होती है, बस कुछ खाने की इच्छा होती है। और आप मेरे साथ देखिए,
वृंदावन में भगवान के दर्शन का यह पल, इतने भीड़ के बीच में जब भगवान के सामने आप पहुँचते हैं ना, तो मन में बस एक ही भावना आती है, हे भगवान हमें और हमारे परिवार को ना हमेशा स्वस्थ और खुश रखना। और मुझे लगता है कि भगवान से सुख और स्वस्थ माँगने के साथ-साथ हमें अपनी तरफ से भी अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर भी भगवान की दी हुई ज़िम्मेदारी है। अब आती है एक ऐसी गलती पे जो लोग बहुत बार नहीं करते हैं, वो है नाश्ता छोड़ना। कई बार जो है घर के काम इतनी व्यस्तता हो जाती है कि लगता है पहले सारे काम कर लेती हूँ, बाद में नाश्ता करूँगी, फिर नाश्ता होता ही नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग होती है, सिर्फ़ वज़न कम करने के लिए खाना छोड़ना ज़रूरी नहीं है। अगर नाश्ता छोड़ने के बाद आपको दोपहर में बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेती हैं और यह तरीका आपके लिए मददगार नहीं होगा। इसलिए अपने शरीर की ज़रूरत और अपनी दिनचर्या के हिसाब से संतुलित भोजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक छोटी-सी ना और आदत होती है, वो है 1 कप की चीनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। लेकिन अगर दिन भर में 3-4 बार कप चाय हो जाए, तो कुल मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए अगर आपको वज़न से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, चाय एकदम से नहीं छोड़नी है, बल्कि चीनी की मात्रा बहुत कम करनी है। और हाँ, वृंदावन आए हैं, तो यहाँ की चाय और प्रसाद का आनंद भी लेंगे। आखिर यात्रा सिर्फ़ कैलोरी गिनने के लिए तो नहीं होती है, ज़रूरी है हम अधिकतर दिनों में संतुलित रहें, ना कि हर वक़्त खुद को रोकते रहें। अब हम बात करते हैं रात के खाने की। कई घरों में दिन भर के काम के बाद रात को खाना काफ़ी देर से होता है और कई बार दिन भर कम खाने के कारण रात में बहुत ज़्यादा खाना हो जाता है। यह आदत नींद और पाचन को भी प्रभावित कर सकती है, इसलिए कोशिश कीजिएगा रात का खाना बहुत ज़्यादा भारी ना हो, सोने से ठीक पहले बहुत ज़्यादा खाना ना खाएँ। सबसे ज़रूरी यह है कि आपका पूरा दिन संतुलित हो, दिन भर कुछ नहीं खाना, रात में बहुत ज़्यादा खाना, यह तरीका लंबे समय तक अच्छी आदत नहीं बन सकती है। और अब आखिरी गलती पानी कम पीना। घर के काम में हम महिलाएँ इतनी ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं कि कई बार सुबह से शाम तक हो जाती है, लेकिन पानी पीने का ना याद ही नहीं रहता है। इसलिए अपने साथ पानी की बॉटल रखिए, पूरे दिन नियमित रूप से पानी पीजिए। पानी कोई जादुई फैट बर्नर नहीं है, लेकिन शरीर के सामान्य काम-काज हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यात्रा में तो पानी का ध्यान रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। वृंदावन की गलियों में घूमते-घूमते, मंदिरों के दर्शन करते-करते और पैदल चलते हुए ना शरीर को पानी की ज़रूरत और ज़्यादा महसूस हो सकती है। तो मैं तो अपना 1 बॉटल ना हमेशा अपने पास में रखती थी। अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-सा बदलाव कीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी रोज़मर्रा की 7 आदतें। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात ना बहुत दिल से कहना चाहती हूँ कि वज़न कम करना सिर्फ़ शरीर को बदलने का नाम नहीं है। यह अपनी आदतों को भी धीरे-धीरे बेहतर बनाने का सफ़र होता है। आपको एक दिन में सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। कल से सिर्फ़ एक चीज़ बदलिए, फिर कुछ दिनों बाद दूसरी चीज़। चाय में चीनी थोड़ी कम लीजिए, शाम में बिस्किट की जगह चना या फल ले लीजिए। पानी थोड़ा-सा ज़्यादा पी लीजिए, खाने की प्लेट में सब्ज़ी और प्रोटीन बढ़ाइए और सबसे ज़रूरी अपने लिए थोड़ा-सा समय निकालिए। हम महिलाएँ पूरी परिवार का ध्यान रखते-रखते कई बार खुद को आखिरी में रख देते हैं। लेकिन याद रखिए आप स्वस्थ रहेंगी, तभी पूरे परिवार का ध्यान जो है आप अच्छे से रख पाएँ। और अब हमारी वृंदावन यात्रा भी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। मैंने आपको यहाँ पे बांके बिहारी जी का दर्शन कराया है, श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन कराया है और आगे मैं और भी ज़्यादा इस तरीके की वीडियो लाने वाली हूँ क्योंकि पूरी यात्रा मैं आपको दिखाऊँगी। मैं पूरा वृंदावन, पूरी गोकुल, नंदगाँव, साथ में पूरे मथुरा, बरसाना सारी चीज़ों की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो आगे आप इसी तरीके से वीडियो में बने रहिएगा और इस यात्रा ने मुझे एक बात और याद दिलाई कि ज़िंदगी में भाग-दौड़ कितनी भी हो, हमें कभी-कभी रुक कर खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। भगवान के दर्शन कीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए और साथ ही अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दीजिए। वज़न कम करना है तो किसी चमत्कार का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए। छोटे-छोटे बदलाव कीजिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। अगर आपको मेरी आज की वृंदावन यात्रा और ये बातें पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप भी भगवान के दर्शन के लिए वृंदावन आ चुकी हैं, तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। मुझे भी बताइएगा कि वृंदावन में आपको सबसे पसंदीदा मंदिर कौन-सी लगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ एक और खूबसूरत सफ़र के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख़्याल रखिए। राधे राधे।